हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 इज लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर. स्टेटमेंट 2 इज बिकॉज एयर इज रेयर देन ग्लास. देखिए क्वेश्चन समझते हैं. यहाँ पे हमें लाइट की स्पीड के बारे में बात करी गई है एंड ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है हमारा. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो देखिए की कॉन्सेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारी लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर और ग्लास में किसमें फास्टर ट्रेवल करेगी? इन एयर देन ग्लास. अब ऐसा क्यों होता है? अब इसका अगर हम रीजन देखें तो इसका रीजन हमारा क्या हो जाएगा? बिकॉज एयर इज रेयरर. देखिए जो मीडियम रेयर होगा उसी में हमारी जो लाइट ज़्यादा तेज ट्रेवल करेगी. तो बिकॉज एयर इज रेयरर देन ग्लास, इसलिए एयर में हमारी लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. तो ये हो जाएगा हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का. इसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं. स्टेटमेंट 1 हमें क्या दिया गया? लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर. देखिए तो ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो जाएगा बिकॉज करेक्ट स्टेटमेंट हमने क्या देखा है कि लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन इन ग्लास. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? फास्टर इन, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा एयर और यहाँ पे होना चाहिए था हमारा एयर की जगह ग्लास. अब हम बात करें अगर स्टेटमेंट 2 की, तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है? बिकॉज एयर इज रेयरर देन ग्लास. तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो ये तो गलत है बिकॉज स्टेटमेंट 1 हमारा कैसा है? फॉल्स. तो ये फॉल्स हम लिख देते हैं यहाँ पे. अब ऑप्शन बी देखते हैं. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो ये भी हमारा गलत है बिकॉज इसमें स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू लिखा है. ऑप्शन सी हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट ट्रू. तो ये भी हमारा गलत है. ऑप्शन डी क्या है हमारा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. Therefore option D is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.